श्री राम साथियों, हम हैं अयोध्या में और ठीक राम मंदिर के बिल्कुल बाहर रोड पे खड़े हैं और अब हम आपको कराने वाले हैं राम मंदिर के दर्शन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन बिल्कुल अंदर जाकर। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला हुआ है कि अंदर तक व्यक्ति ने शूट किया हो, मोबाइल लेके गया हो, क्योंकि हमारा त्याग, हमारा समर्पण, हमारी जो परिश्रम उस लेवल का है कि हमको वो सौभाग्य मिला। तो हम आपको अंदर तक का दर्शन कराएंगे। वो दिन में हम ये गारंटी है दोस्तों, क्योंकि हमारा त्याग, हमारी तपस्या हम इस तरीके से किया है कि हम आपको अंदर तक के दर्शन करा सकते हैं। तो उन चुने लोगों में से, सौभाग्यशाली लोगों में है जहां तक हम आपको अंदर तक के दर्शन करवा सकते हैं। तो हमारे साथ चलिए, हम आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस पर। बनाया गया है ताकि आप रामनवमी में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कर। तो पूरा का पूरा ये जो वीडियो है एक तरीके से आपको राममय करने वाला वीडियो है। तो वास्तविक रूप में वर्तमान में अयोध्या में क्या चल रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो धर्मस्थो हो जया, मतलब जहाँ धर्म होती है वहाँ पर विजय निश्चित होती है। बोला कम से कम 40 लाख लोग से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे दर्शन करने प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है कि उन 40 लाख लोगों में हम भी शामिल होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे अयोध्या में रहकर। बोलो जय श्री राम। न केवल एक खंभा है बल्कि कह सकते हैं अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाने में एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। मतलब तो वैसे मंदिरों में जूते चप्पल रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन मंदिर से 3 किलोमीटर भी जूते चप्पल रखने की व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि इतनी भीड़ आएगी कि भीड़ की कोई कल्पना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये कटु जो सत्य है उसको पहले स्वीकार करिए, मानिए, अपने जीवन पे धारण करिए। स्वाभाविक तौर पर आपका जीवन सुंदर और शानदार हो जाएगा। तो धर्मस्थो हो जया, मतलब जहाँ धर्म होती है वहाँ पर विजय निश्चित होती है। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की और बिल्कुल उसी अपने अनोखे अंदाज में उल्टा चलते हुए। साथ ही चौकसी बिल्कुल शानदार है। आपको देखेंगे पुलिस के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पर पर आपको नजर आएगी। पूरे एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं। छोटी मोटी किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और हम सुन रहे थे दुकान वाले से, वो कह रहा था कि लगभग 40 लाख से ऊपर इस रामनवमी मतलब कल भक्तों का आना यहाँ पर रहेगा। कम से कम 40 लाख लोग से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे दर्शन करने प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है कि उन 40 लाख लोगों में हम भी शामिल होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे अयोध्या में रहकर। बोलो जय श्री राम। तो साथ ही जो गेट है बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, और सूर्य भगवान बने हुए हैं इस गेट पर। और आप जानते हैं भगवान सूर्य जी 7 अश्वों पर धारण करके आते हैं। तो आप देखेंगे 7 अश्व है और सूर्य भगवान है। तो हम बढ़ते हैं अयोध्या की ओर यूं ही। और दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको इस तरीके से खंभे नज़र आते हैं। न केवल एक खंभा है बल्कि कह सकते हैं अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाने में एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये खंभे हैं, बहुत ही मोटे हैं, बहुत ही चौड़े हैं और बहुत ही हेवी है। तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जय श्री राम लिखा हुआ नज़र आएगा। हनुमान जी की गदा बनी हुई है और ठीक उसके ऊपर आपको सूर्य भगवान गोल ऐसा नज़र आएंगे। देखिए, और अभी वर्तमान में चूँकि दिन है इस कारण से, लेकिन रात में उसमें लाइट जलती तो बिल्कुल पीले कलर का प्रकाश उसमें आता है। तो एक अलग ही छटा बिखेरती है ये जो चित्र है। तो एक एक चीज़ का बहुत ही सुंदर यहाँ पर महत्व है। एक एक पॉइंट अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हर तरफ हरियाली बिखेरने की कोशिश की गई है, हर तरफ पौधे लगाए गए हैं बहुत सुंदर, और हर तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था। आपको दिन तो दिन 24 घंटे यहाँ पे सफाई की व्यवस्था। मैं रात को 12:30 बजे मैं देख रहा था कि जो सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, मतलब रात दिन और रात 24 घंटे यहाँ पे सफाई होते रहती है। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो रिक्त स्थान बनाया गया है जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर उनकी पूरे जीवन चक्र की कहानियाँ चित्रों के माध्यम से अंकित होनी है। यहाँ एक तो सामने भी है और उसके पीछे साइड पे, सामने और बैक में भी आपको दिखाने वाला हूँ। और नीचे वो कौन सी घटना है उसका जिक्र किया जाएगा। फिर से बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे यूं ही बैक चलते हुए। और बहुत लंबा रोड है, बहुत ही साफ़ सुथरा रोड है। और अभी तो ये मान के चलिए यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर ही इतने सारी बताया ना आपको 40 लाख पब्लिक से भी ज़्यादा लोग आने की संभावना है। तो जूते चप्पल रखने की व्यवस्था इस बीच वाली जो पगडंडी है वहाँ पर काउंटर्स बनाए रहे हैं, तो उस पर चप्पल जूते, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। मतलब आप मानते हो कि स्वाभाविक सी बात है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त है जो अयोध्या आ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम उल्टा चल के आए तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों ने हमारा सत्कार किया। हमको भी एक भगवान के रूप में, एक साधु संत के रूप में उन्होंने पूजा था। स्वाभाविक तौर पर ये ऐसा हमारा देश है जहाँ पर भक्त के साथ भगवान के साथ भक्तों को भी पूजा
जाता है। देखिए ये काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको जूता चप्पल रखने की व्यवस्था अभी से ही बना दी गई है। ऐसे टेम्प्रेरी है, नहीं तो वैसे मंदिरों में जूते चप्पल रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन मंदिर से 3 किलोमीटर भी जूते चप्पल रखने की व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि इतनी भीड़ आएगी कि भीड़ की कोई कल्पना नहीं कर सकते। और उनके लिए रेड कारपेट है, देखिए इस तरीके से दोनों ओर बिछाया गया, जाते हुए भी और आते हुए भी। और रोड के दोनों साइड मोस्टली दुकानें लगी हुई है जहां से आप प्रसादी इत्यादि की खरीदी कर सकते हैं, भगवान के चित्र वगैरह खरीद सकते हैं। यूँ ही हम आगे बढ़ते हुए उल्टा चलते हुए आपको अयोध्या की लाइव अपडेट बताते हुए। और हाँ, दूसरी ये बात ये है कि जगह जगह पर भंडारे अलग अलग संस्थानों द्वारा, धार्मिक स्थानों द्वारा, मंदिरों द्वारा लगाए गए हैं। और इस कारण से लोग लगातार भंडारे, कोई भंडारे तो महीनों से चल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर लोग दिल खोल कर अपनी सेवाएं दे। बहुत सारी कंपनियों ने, जैसे कि ग्लूकोन-डी वाले हैं तो ग्लूकोन-डी पिला रहे हैं, इलेक्ट्रॉल वाले वो इलेक्ट्रॉल पिला रहे हैं, तो सभी लोग अपना अपना काउंटर लगा के रखे हैं। और अभी वर्तमान में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। देखो नल लाइन से लग गए हैं, उसके साथ साथ कूलिंग जो पानी, ठंडा पानी होता है, उसके लिए भी जो हीटर लगाए गए हैं सुंदर ठंडे पानी के। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या की ओर, यूँ ही उल्टा चलते हुए। बस इतना आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जब भी आप अयोध्या आए तो अपने सामानों की रक्षा करें। पहली बात तो इंसानों से भी, और दूसरा बंदरों से भी, क्योंकि यहाँ के बंदर बिल्कुल वानर सेना के समान है। तो हम अयोध्या में हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उसके साथ साथ एक और प्रमुख जो घटना है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। लोगों के साथ साथ यहाँ पर वानर सेना भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो आप वानर लाइन से इस वाली पट्टी में जितनी ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी आपको वानर सेना नज़र आएगी। उसके उस पर इंसान लोग नहा रहे हो, इस ओर वानर सेना पूरी बैठी हुई है, वो लोग भी नहा रही है। तो रामनवमी के दिन इतना शुभ और इतना अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये अच्छे तैराक होते हैं, ये अच्छे जंपर्स होते। देखिए ये देखिए, ये पूरे जितने भी है सब बंदर ही है, सब नहा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, सब उस पार जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार उस पार जाने का रास्ता नहीं है, वो नहा रहे हैं। बाप रे, भारी संख्या में है पूरी। इसी तरह है सभी बंदर है, देखिए। सभी ने स्नान कर लिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये दूसरी गैंग है जो आ चुकी है अयोध्या में। रेड कारपेट बिछाया हुआ आप देखेंगे तो आगे आपको दिखाते कि अयोध्या में क्या माहौल है रामनवमी का। आपका कोई भी सामान छीन के तुरंत पता चला जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने छोटे बच्चों को सावधानी रखें, अपने पास हमेशा पकड़ के रखें उनको, क्योंकि बच्चे यहाँ वहाँ हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। दूसरा, वो बच्चों पर भी अटैक करते कई बार। 1-2 बार हमारी माता जी को भी उन्होंने बंदरों ने काट लिया था। तो सफाई की, जल की और इस तरीके से ठंडक की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की गई है। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही मोटा सड़क है, पैदल चलने के लिए भी है, रोड भी है, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे कुछ साल में आप अयोध्या को एक सबसे शानदार धार्मिक नगरी के रूप में उभरता हुआ देखेंगे क्या, मेरे ख्याल से आप देख ही रहे होंगे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट कार्य लगातार चल रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये है, मोदी की गारंटी, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो बेसिक सी बात है, जिसमें कहते हैं ना कि भाई कार्य करने की क्षमता होती है, वो स्वाभाविक तौर पर इस देश को स्वर्ग बनाने में अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। अयोध्या के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दे पाए, वो भी उल्टा चलते हुए, क्योंकि हम उल्टे यात्री हैं। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो उल्टा चलकर यात्रा करते हैं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या उल्टा चलते हुए आए, चलते
चलते हैं ऐसे ही और आपको अयोध्या की महिमा, अयोध्या वर्तमान में कैसा दिखाई दे रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। और कोई जैसे कोई घूम जाते हैं, इधर उधर कोई हो जाता है तो जगह जगह पर अनाउंसमेंट होता रहता है, तो उनको एक पर्टिकुलर स्थान पर बुलाया जाता है जो घूम जाता है और वापस से जो घूम जाता है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है कि कुछ पाया विभाग बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए चलते हैं और जो यहाँ की विशेषता है पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो हमने आपको पहला पिलर दिखाया था, ये दूसरा पिलर आपको देखने को मिलेगा। इस पिलर में आपको एक लंबा खड़ा सा ब्लैक कलर का पिलर नजर आएगा और सबसे ऊपर में आपको जो हम टीका लगाते हैं इस तरीके से त्रिशूल समान, वो त्रिशूल का नज़र आएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पिलर नज़र आएंगे जो कि एक अपनी सुंदरता, स्वाभाविक तौर पर अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बहुत सुंदर जो नज़ारा है वो दिखता हुआ यहाँ से, और देखिए लाइटिंग जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे नज़ारा आपको सुंदर नज़र दिखाई देगा। तो दोस्तों फिर से ही कह सकते हैं मीडिया वालों का जो ध्यान है वो फिर से अयोध्या की ओर पूरी तरीके से 100% फोकस होते, आकर्षित होते हुए ये इंडिया टीवी की, एनडीटीवी की, और साथ ही साथ जो सामने गाड़ी लगी है वो लगी है इंडिया टुडे की। और यहाँ पे अभी वो रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं और जितने भी बड़े बड़े जो रिपोर्टर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो हम बढ़ रहे हैं पहले हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर, उसके बाद फिर बढ़ेंगे राम मंदिर की ओर। आपको जो वर्तमान की जो एक एक पॉइंट है, एक एक चीज़ है, जो घटनाएं घटित हो रही है, अगर आप हो या ना हो, लेकिन आपको खुद आनंद आएगा कि वास्तविक रूप में जो अच्छी चीज़ हमको अयोध्या में दिखाई देनी चाहिए थी वो हमको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रही है। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर अयोध्या की ओर। उसमें से एक सुंदर सा स्थान पर हम आज अभी पहुंचे हैं और मेरी झगड़ा भी हो गया था यहाँ पर लोगों, पुलिस वालों से भी और लोकल जहाँ पे जो यहाँ की निगरानी करते गार्ड से। और बेसिक सी बात है, बहुत सारे लोग लगाते थे तो मुझे एहसास थी कि यहाँ पर चार्जिंग लगता होगा तो मैंने भी लगा दिया। तो आधे साथ उसने क्या किया, चार्जिंग का प्लग हमारा फेंक दिया, निकाल दिया, मतलब अचानक से। तो हमने कहा भाई एक बार बोल देता भाई मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता, हाथ जोड़ता, पैर पड़ता, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है यार, अगर हम आते हैं तो हमारे मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम वीडियो निकालते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो थोड़ा सा हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले से पूछा तो बोले हमें नहीं पता कहाँ है। तो लगभग यहाँ पर चार्जिंग का प्लग आपको बड़ा मुश्किल है कहीं पर मिलना। देखो पीने के पानी की क्या सुंदर व्यवस्था की गई है, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है, शुद्ध जल लिखा गया है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको अगर बारीकी से अयोध्या आएंगे देखेंगे ना तो आपको अनुभव करेगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएगी। वास्तविक रूप में आपको वास्तविक आनंद मिलेगा। एकदम सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दुकानदार जो दुकान लगाते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नियम बाई नियम होते हैं। तो जैसे ये साइड से जाने के लिए और ये साइड से आने के लिए नियम बनाया गया है, गाड़ियों को स्ट्रिक्टली बैन धीरे धीरे कर दिया जाएगा। तो अभी आप एक दिन पहले अयोध्या का नज़ारा देख रहे हैं, इतनी भीड़ आपको नज़र आएगी, आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चूँकि मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं हमारा कैमरा इस बात को रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। अब कल तो मैं सोचता हूँ कि भाई खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी आपको, तो हम वर्तमान में एक दिन पहले ही शूट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा नज़ारा दिखाई दे। देखिए ये रेड कार्पेट बिछा हुआ है और ये रेड कार्पेट बिछा हुआ है, तो आपको दिखाई देंगे और पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से नज़र आएंगे सब चीज़ें अपनी व्यवस्थाएँ देखते हुए। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब जो आप लैंप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है। वो लैंप है कृष्ण का बड़ा जो चिन्ह है तिलक का, वो आपको नज़र आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अलग अलग लोग खरीदी करते हुए जिनकी परमानेंट दुकान है उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको ये कहा दिया गया है कि आप ज़्यादा सामान को बाहर मत निकालें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इतने सारे लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाओं की रीजन से, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कल आने वाले हैं। तो उस दृष्टि से बड़े ही सुंदर तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो उत्सव बन रहा है सुंदर तरीके से उल्टा चलते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों का ध्यान लगातार हम पर रहता है, क्योंकि हम उल्टा चलते हुए ही आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ मंदिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राचीन है, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये श्री महाप्रभु जी की बैठकें हैं, 25वीं बैठक है। जैसे कि जो गुजराती है और वैष्णव संप्रदाय है तो महाप्रभु जी को मानते हैं, तो देश भर में उनकी बहुत सारी बैठकें, मतलब जहाँ पर उन्होंने बैठ के कुछ समय तक साधना की है तो ऐसे उनकी बैठकें कहा जाती है। तो ऐसे बहुत सारी प्राचीन मंदिरें आपको अयोध्या में नज़र आएगी।
कुछ जो ऐसे मंदिर है, जो धर्मशाला बहुत ज़्यादा ही जर्जर हो चुकी थी, वो अभी लगभग डेवलपमेंट की उस पर है। और आप देखेंगे तो देखेंगे सब जगह पे आपको बहुत सुंदर सी चीज़ें नज़र आएगी। लोगों में उत्साह भरा हुआ है। तो लाखों की संख्या में लोगों का लगातार आना अयोध्या की ओर हो रहा है। और मैं जिस स्थान की बात कर रहा था जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तुलसी उद्यान है, और यहाँ पर शुरू से ही लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो देखेंगे रामोत्सव चल रहा है तुलसी उद्यान, वर्तमान में आपको दिखेगा लोग अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हुए, लोग आगे चेयर में बैठे हुए हैं उसका आनंद लेते हुए। तो वर्तमान में शुरू से अभी तक के इस केंद्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए हैं, प्रतिदिन होते आए हैं। 2 से 3 महीने लगातार हो गए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका भी आनंद उठाइए अगर आप आएंगे। तो दोस्तों आज की अगर बात करें तो सभी के घरों में, ऑफिसों में, दुकानों में आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। ये निशानी है हमारी सांस्कृतिक एकता की, हमारी संस्कृति की, हमारे देश की। बोलो जय श्री राम। रामोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ पर गर्मा गर्म चाय 5 रुपए में, साथ में बिस्किट फ्री। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के स्टॉल मैंने आपको बताया था, सेवा के रूप में, अपना प्रचार के रूप में किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपनियाँ कस्टमर को आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से मैं बताया यूनिक आइडिया अपना रही है। तो वैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक स्टॉल लगा हुआ, वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ऐसा गेम खेलने मिलेगा। तो जैसे आप गेम खेलते हैं तो ये व्हील है, व्हील घुमाते हैं, तो जो प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा उस व्हील पे तो कर्सर पे आएगा, वो प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। तो ठीक उसके आगे आप आएंगे तो अमूल बिस्किट का काउंटर लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको केवल चाय का 5 रुपये का रेट लिया जा रहा है, बाकी बिस्किट फ्री में है। आप देखेंगे तो उसके साथ भी गेम खिलाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर भी लोग अब जय श्री राम लिख रहे हैं। तो बहुत सारे बहुत यूनिक आइडियाज़ कंपनियाँ यूज़ कर रही है। और ये तुलसी उद्यान है, आप देखेंगे तो आखिर साथियों घूमते घूमते शाम से, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, तो अब बिल्कुल रात का नज़ारा है। और दुकानों की अगर मैं अयोध्या की बात करूँ ना, तो दोस्तों अयोध्या में जो दुकानें हैं वो बिल्कुल मंदिर के शेप में, बिल्कुल एक डिज़ाइन के, उनमें जो ऊपर जो नाम लिखा रहता है बिल्कुल एक शेप में लिखा हुआ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अधिकांशतः दुकान क्या बोलते हैं खुली, इस कारण से आपको शटर का डिज़ाइन नज़र नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत हमारी अच्छी, एक दुकान का शटर बंद है तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो सभी जो दुकानें हैं उन पे आपको जय श्री राम, जय हनुमान और इस प्रकार से हिंदुत्व की निशानी नज़र आएगी। और उसके साथ साथ जब आप बोर्ड देखते तो बोर्ड भी बिल्कुल एक ही कलर में और बिल्कुल इस कलाकृति में आपको नज़र आएगा। अयोध्या साइड में जो लोगो है वो है अयोध्या विकास प्राधिकरण है, और रामपथ लिखा हुआ है, आपको सभी उसमें नज़र आ जाएगा। देखेंगे तो बहुत सुंदर है। हाँ, बोर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। और जो दुकानों पे जो कलर किया गया वो भी बिल्कुल सेम है। और इस तरीके से अयोध्या सुंदर सजा हुआ है और आनंद लिया जा सकता है अयोध्या का। आप देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। उस तरीके से इसको बताने की कोशिश की जा रही है जिस रूप में अयोध्या पहले था, हमारी संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का पहले अयोध्या था, उस रूप में इसको बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जैसे आपने अयोध्या में, उज्जैन में देखा होगा आपने, और अभी काशी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से देश के पूरे जितने भी धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हमारे केंद्र है उसका लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, ताकि हम वास्तविक रूप में जो थे, जो हैं और जो रहने वाले हैं वो उसकी हमको कम से कम वो मिल सके, आधार मिल सके उसके लिए। तो साथियों यूँ ही उल्टा चलते चलते रामनवमी की एक पूर्व संध्या पर, मतलब रात हो चुकी है, 16 तारीख है, कल रामनवमी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के एक प्रमुख मंदिर में जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। तो मैंने कहा था आपको कि अगर आप अयोध्या आते तो ऐसा नियम है कि जब भी आप अयोध्या आए तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करें, उसके बाद राम जी के दर्शन करें, ऐसा नियम है, शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। तरीके से अयोध्या सजी हुई है। आप देखेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर है और ये रोड है, कुछ ही मीटर के दायरे में आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। और उसके पहले आपको सुंदर सा नज़ारा दिखाई देगा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से सजाया गया है। तो कुछ कदम यूं ही आनंद उठाने के बाद आप पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए।
और बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, बहुत सुंदर तरीके से सब चीज़ों का प्रबंध किया गया है, अच्छे से दर्शनार्थियों के दर्शन हो और जो भी व्यक्ति अयोध्या में आए राममय हो इसके लिए। तो बहुत सुंदर सा, अभी चूँकि रात का है तो रात का नज़ारा है और हमने जो दिन में दर्शन किए उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमानगढ़ी बिल्कुल 76 जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर विराजमान है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर, जो कि पूरे नगर के रक्षक है, कोतवाल है। तो आखिरकार दोस्तों उल्टा चलते चलते हम पहुंच चुके हैं आज के दिन भी राम मंदिर। आप हमारे पीछे जो बोर्ड देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। और ठीक उसके आप उस ओर देखेंगे तो फूलों से सजा हुआ एक द्वार है, ठीक उसके आप अंदर जाएंगे तो आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अभी रात हो चुकी है इस कारण से ही हम जो दिन में हमने दर्शन किए थे, पहले भी दर्शन किए हुए थे, उससे आपको हम डायरेक्ट दर्शन कराएंगे, मंदिर तक के दर्शन कराएंगे। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो आपको लास्ट अंतिम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, उनमें से मैं एक हूँ। तो हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के दिन अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं और आपको राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज दर्शन होने वाले हमारे वीडियो में। तो हम चूँकि उल्टा चलते हुए यात्रा करते हो, भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो उल्टा चलते हुए अयोध्या तक आए हुए हैं। तो तैयार हो जाइए प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। बोलो जय श्री राम। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। बोलो जय जय श्री राम। देखेंगे तो हमारे ठीक पीछे ही बोर्ड लगा हुआ, उसके ठीक सामने ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का द्वार है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपके जूते रखने से लेकर आपके सामान रखने से लेकर मोबाइल सब कुछ रखने की व्यवस्था है। फिर आपको दर्शन कराया जाता है, आप सुंदर तरीके से दर्शन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता। हाँ, आप हनुमानगढ़ी में मोबाइल लेके जा सकते हैं, बहुत कोई विरले ही होते हैं, कोई विशेष होता है उनको लेके जाने की परमिशन मिलती है, शायद उनमें से हम एक रहे हैं। इतनी प्रकार की मशीनें हो सकती, सभी मशीनें बुला ली गई है। यह चारों बाजू से बारीक बारीक जल का छिड़काव कर रही है ताकि ठंडक बनी रहे, जो भक्त आ रहे राम के उनको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, इसलिए देखेंगे। देखिए ये स्पेशल मशीन है जो कि शायद मुझे पहली बार देखने को मिला प्रत्यक्ष रूप में, आई थिंक आपको भी पहली बार देखने को मिला होगा। देखिए साइड से भी बारीक बारीक जल की बौछार हो रही है, वैसे ऊपर से भी हो रही है और बिल्कुल जब वो निकल रही है तो बिल्कुल ठंडक का एहसास हो रही है। और ठीक यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर आपको नज़र आएगा, बोर्ड नज़र आएगा और ठीक उसके सामने वो गेट नज़र आएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जहाँ पर सुंदर सा मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर सी प्रतिमा स्थापित की गई है, प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई है, हमारे जो प्रभु का जो धाम है वो आपको दिखाई देता हुआ। हमारा पुराना वो गौरव हमें वापस धीरे धीरे लौटता हुआ, मिलता हुआ और उस भक्तिमय में हम डूबते हुए, और वही आनंद, वो गौरव जो हम वास्तविक रूप में हमारी भारत की संस्कृति रही है, हमारी भारत की जो परंपरा रही है, वो हमें वापस से मिलती हुई। बहुत सुंदर, चाहे हमने कितने ही तकलीफ़ें झेले हों, लेकिन जब हम इस क्षेत्र पर आते हैं, इनसे क्राइटेरिया पे आते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानी होते हैं, दुख दर्द होते हैं, थकान रहती, सब मिट जाती है और मन में केवल एक ही आनंद रहता है और मन से और मुंह से केवल एक ही आवाज़ उठती है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।